तो हेलो गाइस, आ चुके हैं और एक नई वीडियो के साथ वापस। और ये हमारा नया चैनल है, तो थोड़ा सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना थोड़ा। देखो भाई, नया चैनल खोला हूँ तो फिर थोड़ा तो सपोर्ट बनता है ना। तो देखो, इस वाले मैच में बहुत सारे केस होते हैं। तो यहाँ पे हम उतरे मिलिट्री पे, प्लेन पे। तो बहुत चैलेंज मैच हुआ कि मिलिट्री पे बहुत सारे बंदे आएंगे, बट कोई नहीं आया, मतलब लिटरली कोई नहीं। तो मैं यहाँ पे छत पे उतरता हूँ और उतरते नीचे जब जाता हूँ तो देखता हूँ कि एक बंदा है। तो मैं दौड़ के इधर की तरफ आ जाता हूँ। इधर की तरफ आके मेरे को सिर्फ यहाँ पे ऑफिस पे मिलता है सिर्फ हेलमेट और शॉटगन। और शॉटगन के मिलने के बाद यहाँ पे क्योंकि कोई नहीं बंदा आया था, तो मैं सोच लेता हूँ कि मैं पहले गन ढूंढूंगा फिर रश करूँगा, क्योंकि वही तो बेटर होगा ना। क्योंकि अगर बिना गन के जाऊँगा तो मारा जाऊँगा, पक्का मारा जाऊँगा। यहाँ पे मिलता है मेरे को M16 और उसके बाद सामने मिलता है बैरल। और इसके बाद सोच ही लिया था कि मैं पक्का जाऊँगा और जाके मार के आऊँगा। पर इतने में वहाँ पे एक बॉट आता है और बॉट के साथ उसका फाइट होता है। पर मेरे को बंदा स्पॉट नहीं होता, बहुत ढूंढने के बाद भी मेरे को बंदा स्पॉट नहीं होता। फिर अच्छे से लूट वूट कर लेता हूँ। जब तक वो बंदा नहीं मिलता तब तक तो लूट करना बनता है। और लूट करने के बाद एक वेयरहाउस तक गया, फिर भी कोई नहीं, मतलब कि सी बिल्डिंग पे कोई नहीं मिला। इसके बाद आता हूँ इस वाले सी बिल्डिंग पे, और यहाँ पे आखिर में जाके वो बंदा मेरे को स्पॉट होता है। मतलब कि बंदा खुद मेरे पे रश कर जाता है। और जब रश करता है कि इतना कॉन्फिडेंस के साथ रश किया कि क्या ही बताऊँ। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है इन लोगों का, कहाँ से? मतलब कि हद है यार। तुम किसी पे रश कर रहे हो, वो भी टीपी लेने के खिलाफ, तो थोड़ा देख के तो लेना चाहिए ना, रश करना चाहिए। तो देखो, छोटी छोटी ट्रिप से ये कभी भी जो बंदा टीपी पे ले रहा हो उसके अगेंस्ट फुली रश मत कर देना। तो अगर तुम कर दोगे तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा वहीं पे, लिटरली वहीं पे तुम मारे जा सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे मेरे को स्कारल मिलता है, और स्कारल मिलने के बाद मैं और थोड़ा लूट करने की ट्राई करता हूँ। और यहाँ पे मेरे को फाइनली मिल जाता है M4, जो कि आके जाके बहुत काम आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। यहाँ पे लेवल 2 का बेस्ट भी मिलता है, और फिर बैरल और M4 बेस्ट कॉम्बिनेशन है मेरे पास। 40 गोले थे। और यहाँ पे फाइनली वो बंदा रश कर जाता है मेरे पे, क्योंकि और कोई तो बंदा था नहीं, तो वही अकेला बंदा जो उतरा था उसी को मारना बनता है। तो यहाँ पे आता है, मैं थोड़ा पर यहाँ पे टीपी लेता हूँ और टीपी, और जस्ट आप देखो जस्ट क्या हुआ। तो पहले तो मैंने उसको M7 से थोड़ा डैमेज दिया, बट जब रिलोड पे आ गई तो मेरे को गन स्विच कर लिया जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके M4 स्विच कर लिया, और M4 स्विच करके इजीली उसको मार दिया। और उसके बाद यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे एक बॉट मिलता है तो बॉट को मार देता हूँ। मतलब कि ये सीज़न का आखिरी वक्त है, और यहाँ पे सभी रैंक पुशर्स लॉबी मिलेगा आपको। और रैंक पुशर्स लॉबी एक ऐसा लॉबी होता है जहाँ पे मतलब बंदे ढूंढ के आप पागल हो जाओगे, बहुत ढूंढे। और फाइट होता है जाके एकदम आखिरी जोन पे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको क्लोज रेंज पे फाइट अच्छी रखनी चाहिए। जब भी आप ऐसी रैंक पुश करने वाले बंदों के खिलाफ लड़ते हो तो आपको क्लोज रेंज पे फाइट अच्छा होना, मतलब कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके बाद यहाँ पे पहले तो हमको जोन पे जाना था, और यहाँ पे देखो क्या सीन होता है। मतलब कि लिटरली ये ग्लिच नया शुरू है पबजी में, कि आप जब भी कुछ करते हो कि मतलब कि हेल्थ घट जाता है। बाइक बोलो या फिर बगी बोलो या फिर कार बोलो, UAZ हो या फिर डाशिया, मतलब कि थोड़ा सा अगर टक्कर लग गया ना तो फिर पूरा का पूरा गाड़ी डैमेज हो जाता है। और ये बहुत ही गंदा ग्लिच है। और ये ग्लिच जब तक ख़त्म नहीं होगा ना तब तक मैं क्या ही बताऊँ क्या होगा, पता नहीं। तो फिलहाल यहाँ पे फ्लेयर चला देते हैं। फ्लेयर तो था मेरे पास, तो यहाँ पे फ्लेयर चला देते हैं और फिर लूट फूट करके
फिर हम को निकलना होता है कि बंदे ढूंढने, तो हम सीधा आ जाते हैं यहाँ पे पोचिंकी के साइड। और पोचिंकी पे इतना इंटेंस फाइट हुआ ना कि क्या ही बताऊँ भाई, मतलब कि बयां नहीं कर सकता। और यहाँ पे थोड़ा मेरे का पिंक का इशू भी हो रहा था, मतलब कि अप डाउन हो रहा था, मतलब कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ये आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि आपने पहले देखा कि हम पोचिंकी पे थे, उसके बाद हम डायरेक्ट पीछे चले गए और फिर आए, तो मतलब कुछ तो लोचा है ना पिंक के कारण। तो यहाँ पे मतलब कि फायर होता है, तो फायर पे मेरे को मतलब कि लालच आ जाता है कि मारूंगा बंदे। और यहाँ पे आके मैं सोचता हूँ कि यहाँ से एंगल वंगल बनाऊंगा, बट होता नहीं है कुछ। तो फिर अब तो जाके रश करना ही पड़ेगा, मतलब कि क्लोज पे जाके मारूंगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। और अब जस्ट देखना, मतलब कि आप ओपन पे किसी पे फायर कर रहे हो तो आपको तो चारों तरफ देखना चाहिए। यहाँ पे एक गाड़ी आई है, फिर भी वो बंदा लिटरली किस तरफ ध्यान था मेरे को पता नहीं, बट बहुत बुरी तरह से मारा गया, बहुत बुरी तरह से मारा गया। यहाँ पे थोड़ा सा बैंडेज पिक कर लेता हूँ क्योंकि बैंडेजेस काफ़ी काम आ सकते हैं, क्योंकि ज़रूरत होता है जोन के वक्त। और वहाँ पे देखो बंदे को, आप सिर्फ देखो, मतलब क्या है, किधर ही देख रहा है कोई, मतलब कि कोई टेंशन नहीं है कि पीछे बंदा आया है कि नहीं। तो फिर मैंने उस वाले वो जिसको मार रहा था उसको स्पॉट करने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश किया, बट आखिर तक वो मेरे को दिखा नहीं, एकदम ही नहीं दिखा। तो फिर मेरे को क्या करना था, रश ही करना था, और कुछ नहीं हम कर सकते थे। तो मेरे को लगा कि सिर्फ एक ही बंदा है कोचिंग पे, और मैं इधर से सोचता हूँ कि गाड़ी लेके जाऊँगा आगे ताकि वो मेरे को फायर करे, बट वो बंदा मेरे को स्पॉट ही नहीं होता यहाँ पे। बट फाइनली जब मैं गाड़ी लेके यहाँ से जाता हूँ ना, तो अब देखो बस क्या हुआ। हाथ में ले लिया M249, क्योंकि M4 से ज़्यादा डैमेज है M249 का, और 100 गोली का बेनिफिट तो आप जानते ही हो, मतलब कि पूरा बस घुसा दो। यहाँ पे मेरे साथ कुछ गलत ही सीन हुआ, यहाँ पे फायर हुआ, यहाँ पे आया, और देखो गाड़ी देखो। यही है डार्सिया का मेन प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो यहीं पे है कि ये गाड़ी कभी भी पलट सकती है, कभी भी, मतलब इतना पलटती है कि मतलब क्या ही बताए भाई, हम बता नहीं सकते कुछ। अब बस देखो इसको मारने के लिए मेरे को बहुत ही देर वेट करना पड़ा, मतलब इतना टाइम वेट कराया ना इस बंदे ने, ना तो मेरे पे रश किया, ना तो मैं उस पर पुश कर सकता था, क्योंकि वो टीपी लेके बैठा हुआ था। मेरे को उसका एग्जैक्ट लोकेशन जो है ना वो पता नहीं था, और अगर किसी का एग्जैक्ट लोकेशन अगर पता नहीं हो ना तो रश करना बहुत ही डेंजरस हो सकता है, खासकर उसके लिए जो टीपी ले रहा हो। और मतलब कि मैंने सबको पहले ही बताया कि कभी भी टीपी लेते हुए बंदे की अगेंस्ट रश मत कर दो, क्योंकि तुमको उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं रहता, और ये सबसे बड़ी गलती है। तो बंदा यहाँ पे मेरे को स्पॉट होता है, फिर भी मैं उस पर रश नहीं करता, क्योंकि मैं वेट करता हूँ कि वो मेरे पे रश करे, बट क्या ही बताए। अब ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, तो बस देखते जाओ क्या होता है आगे। वो बंदा जो था वो ट्रिपल स्टोरी पे था, बट मैं यहाँ पे बस वेट कर गया, क्योंकि और कुछ करने के लिए तो था नहीं, सिर्फ वेट करने के सिवा। तो मैं सिर्फ वेट करता ही रह गया भाई, मतलब क्या बताओ, इतना टाइम वेट किया फिर भी वो बंदा रश नहीं किया। तो अब तो जाके मारना बनता था, मतलब कि वो मेरे पास वाले घर में आ गया, फिर भागा, फिर आया, फिर भागा, और मैं तो सिर्फ वेट ही करता रह गया, मतलब क्या ही बताऊँ। अब मेरे को ये बंदा यहाँ पे स्पॉट हुआ, मैं थोड़ा हट गया क्योंकि वो मेरे पे रश करता था डायरेक्ट, तो फाइनली मैंने उस पर रश कर दिया क्योंकि बहुत हो गया, अब तो नहीं सहा जा सकता। यहाँ पे भी नहीं मिलता मेरे को ये बंदा, फाइनली यहाँ पे मिलता है, और यहाँ पे उसको क्या ही मारा देखो। 2 हेड कनेक्ट हुए, 3 हेड कनेक्ट हुए, 4 हेड कनेक्ट हुए, फिर जाके मारा बंदा। और इसके पास से भी हमको फ्लेयर मिलता है, बट फ्लेयर पे वो नहीं रहती, वो तो बस ऐसे ही। मेरे को बस बताना कि आपका फेवरेट गन कौन सा है। मेरा तो है, देखो मेरा तो फेवरेट गन है MK,
और ग्रोजा। अगर ये दोनों है बीस्ट गन, अगर ये दोनों आपके हाथ में रह गया ना तो मतलब कि और कोई आपको हरा नहीं सकता। और फिलहाल मैं सोच रहा था कि यहाँ पे कोई नहीं है तो फिर क्यों ना जाया जाए, पर यहाँ पे जब मैं जाने के लिए पूरा तैयार होता हूँ तो पीछे से फायर आता है, और पीछे से फायर आता है तो मैं सोच लेता हूँ कि इसको मारे बिना तो नहीं जाऊँ क्योंकि ये पंगा लिया है। बट अब देखो आखिर तक वो बंदा क्या करता है। मतलब इसने भी मेरे को बहुत वेट करा है। फाइनली मेरे को बंदा यहाँ पे स्पॉट होता है, पर क्या ही बताए, जब लक साथ ना दे तो कुछ नहीं हो सकता। मेरे को जोन पे भी जाना था और उसको भी जोन पे जाना था, तो उस बंदे ने डिसाइड किया कि वो क्या करेगा, उसका मर्जी, आप देखते रहो बस और एंजॉय करो। तो मैंने सोचा कि इधर से वो आएगा, इधर से उसको मारूंगा जाके, देखने लगा चारों तरफ, और फाइनली वो देखो क्या करता है, गाड़ी लेके निकल जाता है। फिलहाल तो वो यहाँ से निकल गया, बट बच के जाएगा कहाँ, मैं भी उसको कहाँ छोड़ने वाला था। मैं भी यहाँ से सीधा गाड़ी निकलता हूँ और चला जाता हूँ जोन के लिए। बट ये वाला बंदा, इसको याद रखना, ये जो बाइक लेके गया इसको याद रखना, ये बाद में जाके मेरे को मिलने वाला है, और इसको इतना गंदा मारने वाला हूँ ना, माँ कसम, सही मैं बोल रहा हूँ कि इसको बहुत गंदा मारने वाला हूँ। यार यहाँ पे बंदे ढूंढते मेरे को नहीं मिलते, बट मतलब क्या बताऊँ, यहाँ पे सबसे जो मेन प्रॉब्लम होता है रैंक पुशर जॉबी के, वो होते हैं कि कैंपर्स। अगर कोई किली शूट पहन के कैंप करके बैठ गया ना तो तुम उसके हाथों से कभी भी नहीं बच सकते, कभी भी नहीं। मतलब कि तुम जी जान लगा दो पर तुम उसके हाथों से कभी नहीं बच सकते। मेरे साथ भी इस मैच में कुछ ऐसा ही हुआ। सब कुछ किया, मतलब कि इतना अच्छा चल रहा था मैच, पर बस एक कैंपर की वजह से मरना भी पड़ा। कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पे बहुत जल्दी गाड़ी लेके पहुँच गए, मतलब कि सोचा नहीं था कि इतना पहुँच पाऊँगा। अगर नहीं पहुँच पाता तो क्योंकि 16 है तो मरना तो तय था, पर यहाँ पे पहुँच के पहले हील कर लेता हूँ, उसके बाद हम जाएंगे बंदे ढूंढने। मतलब कि पहले तो जोन पे जाएंगे, उसके बाद बंदे ढूंढेंगे। और देखो अब मतलब कि आखिरी सर्कल, अभी 14 बंदे बचे हैं। मतलब कि सोच लो, मतलब कि कितना हार्ड कैंपिंग है, कितना हार्ड कैंपिंग का लेवल है। मतलब कि क्या है बताऊँ, इतना हार्ड कैंपिंग। तो यहाँ पे देखो वो जो गाड़ी वाला कोचिंग से भाग के निकला था, वहाँ पे उसका गाड़ी मेरे को स्पॉट होता है, और अब बस देखो इसको कैसे मारते हैं। मैंने यहाँ पे गाड़ी घुमाया, मतलब कि उसको वेट किया कि आ जा, और देखो फाइनली वो मारा गया। उसने मेरे को एकदम लीड कर दिया था क्योंकि उसके पास भी अच्छे खासे गन थे, बट फाइनली मैं यहाँ पे सर्वाइव कर जाता हूँ और वो मारा जाता है। यहाँ पे सबसे पहले तो हील कर लेते हैं, और फिर आप देखिए एक बंदे के साथ क्या ही प्रैंक किया। उसको ना तो आगे आने दिया ना तो पीछे जाने दिया, और बस उसको वहाँ पे अटका के रख दिया। भाई मेरे को उस बंदे को, बट आखिर में जब, मतलब यहाँ पे तो वो बंदा नहीं मरता है, बट जब मरता है ना तो गलत ही मरता है, और M249 से ही मरता है। यहाँ पे तो M4 को थोड़ा डराया, ऐसे की। तो अब देखो मेरे को वहाँ से कुछ फायर आया, मैंने देखा, फाइनली वो बंदा मेरे को वहाँ पे स्पॉट हुआ। थोड़ा यहाँ से फायर किया, 1-2 बुलेट पड़ी उसको, और फिर वो कवर पे चला गया। मैंने ट्राई किया यहाँ से और भी थोड़ा डराने का, थोड़ा डैमेज देने का, पर वो ज़्यादा सेफ था, क्योंकि अगर मैं यहाँ से रश कर जाता उस पर तो मेरे को घाटा था, क्योंकि डार्शिया है, डार्शिया कभी भी मतलब कि पलट सकती है और धोखा दे सकती है डार्शिया। अगर ये एसिड हो तो एक स्टेबल गन है। इसने डिसाइड किया कि वो ऐसे भागेगा, स्मोक को किया, तो मैंने छोड़ो इसको, क्या मारना, इसको मारना और ना मारना दोनों बराबर है। चलो यहाँ से निकलते हैं, ये सोच के मैंने उसको जाने दिया, यहाँ से निकल गया।
और मैं निकल के डायरेक्ट जोन की तरफ गया। अब वो जो बंदा है वो वहीं पे रह जाता है, मतलब कि क्या है, मतलब देखो बस कितना कितना सहनशीलता है, कितना मतलब कि पेशेंस है अंदर कि बाहर तक नहीं आया, मतलब क्या ही बताया। अब इस तरह भी फायर हो रहा था क्योंकि अभी 8 बंदे बचे हुए थे, मतलब कि मेरे को छोड़ के 7 बंदे। और बस देखो यहाँ पे तो गलत ही सीन हुए। देखो वहाँ पे वो बगी लेके आया और मतलब कि यहाँ पे चोर की पुलिस का खेल शुरू हो गया, मतलब कि मैं भी उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा और वो भी बगी से नहीं उतरेगा। देखो बस सब एंजॉय करो ये चोर पुलिस का खेल, मतलब कि वो भी भगाता रह गया और मैं भी उसके पीछे भागता रह गया। फाइनली यहाँ पे उसने भागी रोक दी और उसने डिसाइड किया कि वो मेरे को मारेगा, पर मैं यहाँ सीधा गाड़ी घुमा के इधर आ जाता हूँ और थोड़ा सा रिक्स लेता और फिर देखो मैं जैसे उसको मारने जाता हूँ कि इधर फायर होता है, मतलब मैं समझ गया कि वो इधर है। और अब बस देखो यहाँ पे 2 बंदे, उन दोनों का फाइट हो गया था, तो मैंने उसका आसानी से मौका उठा लिया, इजीली गया, इजीली स्पॉट किया और उसका ध्यान इधर था ही नहीं, तो मैंने उसको इजीली मार दिया। और अब बचे थे सिर्फ बाकी 9 बंदे। ओ सॉरी, मतलब थोड़ा नहीं देखा, मतलब कि अभी 8 बंदे बचे हुए। अब देखो बस क्या सीन होता है मेरे साथ, बहुत ही यहाँ पे जो सीन हुआ ना मेरे साथ बहुत ही गलत हुआ, बहुत ही गलत। मैंने यहाँ देखा कि पीछे की तरफ तो कोई नहीं है, पर पीछे की तरफ कोई नहीं था क्योंकि अभी अभी क्लियर करते हैं, बट पता नहीं कौन कहाँ से आ जाता है इस जगह पे। और अब बस देखो यहाँ पे क्या ही कैंपिंग लेवल है। अब देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि सोलो में खेलना कैंपर्स के अगेंस्ट कितना ज़्यादा मुश्किल काम होता है। यहाँ से फायर हुआ, मैं थोड़ा यहाँ से एंगल बनने के लिए गया, तभी इधर से पीछे से मेरे फायर आया और मैंने जब देखा कि लिटरली बंदा यहाँ पे लेटा हुआ था। मतलब ऐसे कौन करता है कैंपिंग, मतलब कौन ही क्या ही कैंपर है भाई। और अब फिर इस बंदे को देखो, ये वही बंदा है जिसको मैंने वहाँ पे थोड़ा डैमेज दिया था। और फिर देख आखिरकार ये वो बंदे मारा गया। ओ बंदी नहीं, बंदा नहीं बंदी था, ये आरती नाम था, अपने फिर तो पड़ा हुआ। और फिर अब देखो मैं, और ये जो बंदा है ना, ये जो यूएसएफ वाला, इसी के हाथों में इस मैच में मरने वाला हूँ और बहुत ही गंदे तरीके से मरने वाला हूँ। अब बस आप समझ जाओगे क्योंकि सोलो सबसे हार्डेस्ट मोड है, क्यों है आप समझ जाओगे, यहीं पे आप समझ जाओगे। बस देखो आप, वहाँ पे वो गाड़ी रुका, मैं गया मारने गया, गाड़ी मेरे को स्पॉट हुआ पर बंदा नहीं। और अब बस देखो आप, देखा ना, तो ये था गेम प्ले। आई होप आपको अच्छा लगा होगा।